कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहां पृथ्वी पर मिमिक्स नाम की बेहद खतरनाक एलियन प्रजाति हमला कर चुकी है। ये एलियंस न सिर्फ इंसानों से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर है, बल्कि उनकी हर चाल का अंदाजा लगाना भी लगभग नामुमकिन है। पूरी दुनिया की सेनाएं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर नई लड़ाई एक और शर्मनाक हार में बदल जाती है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि मानव सभ्यता पूरी तरह खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। लाखों लोग मारे जा चुके हैं और हर गुजरते दिन के साथ इंसानों की उम्मीद कम होती जा रही है। इसी बीच इस खतरे का हमेशा के लिए अंत करने के लिए दुनिया की सभी सेनाएं मिलकर ऑपरेशन डाउनफॉल नाम की एक विशाल सैन्य योजना तैयार करती है। इसके लिए इंसानों ने एक हाईटेक कॉम्बैट सूट बनाया है जो किसी साधारण सैनिक को भी चलते फिरते हथियार में बदल देता है। इसी सूट की मदद से पिछली लड़ाई में इंसानों को पहली बड़ी जीत मिली थी। अब उसी सफलता से हौसला पाकर पूरी मानव सेना इस निर्णायक युद्ध की तैयारी कर रही है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यह हमला या तो इंसानों को बचा लेगा या फिर मानव जाति का आखिरी दिन साबित होगा। इस बीच हमारी मुलाकात मेजर विलियम केज से होती है, जो एक पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर है। उसका काम लड़ना नहीं बल्कि युद्ध की खबरों को संभालना है। एक दिन उसे लंदन में एक कर्नल के पास बुलाया जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि अगले दिन होने वाले ऑपरेशन डाउनफॉल में उसे भी मोर्चे पर भेजा जाएगा। यह सुनते ही विलियम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी हथियार तक नहीं उठाया होता। वह कर्नल को समझाने की कोशिश करता है कि वह एक अधिकारी है, कोई लड़ाकू सैनिक नहीं, पर कर्नल उसकी एक नहीं सुनता। जब विलियम वहां से निकलने की कोशिश करता है तो कर्नल तुरंत अपने गार्ड्स को उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे देता है। अगली सुबह कोई उसे जोरदार लात मारकर जगाता है। आंखें खुलते ही विलियम खुद को एक विशाल मिलिट्री बेस के बीच पाता है, जहां दुनिया भर से आए हजारों सैनिक युद्ध की तैयारी में जुटे हुए हैं। वह घबराकर बताने की कोशिश करता है कि कोई गलती हुई है, वह सैनिक नहीं है, पर उसकी बात सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। उसे जबरदस्ती एक सैनिक दल में शामिल कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, उनके कमांडिंग ऑफिसर अपने आदमियों को साफ आदेश देता है कि अगर विलियम भागने की कोशिश करे तो उसे तुरंत रोक दिया जाए। अगली सुबह सभी सैनिक अपने हाईटेक कॉम्बैट सूट पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, पर विलियम के लिए यह सब किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। उसे न सूट चलाना आता है न हथियार संभालना। वह अपने साथियों से मदद मांगता है, पर वे उसकी हालत पर हंसते हुए कहते हैं कि अब सीखने का समय खत्म हो चुका है। कुछ ही देर बाद सैनिकों से भरे विमान दुश्मन के इलाके की ओर उड़ान भरते हैं, पर युद्ध भूमि तक पहुंचने से पहले ही एलियन उन पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते आसमान विस्फोटों से भर जाता है और सैनिक एक एक करके नीचे कूदने लगते हैं। जैसे ही विलियम जमीन पर पहुंचता है, उसके सामने असली नरक खुल जाता है। हर तरफ गोलियां चल रही होती हैं, विस्फोट हो रहे होते हैं और खतरनाक एलियन सैनिकों को बेरहमी से मौत के घाट उतार रहे होते हैं। तभी एक एलियन सीधे उसकी तरफ झपटता है। घबराया हुआ विलियम ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है, पर वह गोली तक नहीं चला पाता, क्योंकि उसे अपने सूट की सेफ्टी लॉक खोलना ही नहीं आता। मौत उसकी आंखों के सामने खड़ी होती है। तभी अचानक किस्मत से उसके हथियार की सेफ्टी अनलॉक हो जाती है और वह किसी तरह उस एलियन को मार गिराता है। अपनी पहली जीत देखकर उसके चेहरे पर राहत की एक झलक आती है, पर यह राहत सिर्फ कुछ सेकंड की होती है। अचानक उसकी नजर एक ऐसे एलियन पर पड़ती है जो बाकी सभी से कहीं बड़ा, तेज और ज्यादा खतरनाक होता है। वह राक्षस की तरह उसकी तरफ बढ़ता चला आता है। जान बचाने के लिए विलियम घबराहट में पास पड़ा एक ग्रेनेड उठा लेता है और पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक देता है। अगले ही पल एक भीषण धमाका होता है। वह खतरनाक एलियन तो मारा जाता है, पर उसी विस्फोट की चपेट में आकर विलियम भी मारा जाता है। और यही कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगले ही पल उसकी आंखें फिर खुल जाती हैं। वह फिर उसी मिलिट्री बेस पर होता है और वही ऑफिसर उसे लात मारकर जगा रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा होता है जैसा एक दिन पहले हुआ था। विलियम हक्का बक्का रह जाता है। क्या वह सचमुच मर चुका था, या फिर वह किसी ऐसे रहस्यमयी टाइम लूप में फंस चुका है जहां हर मौत के बाद उसे वही दिन दोबारा जीना पड़ेगा। जंग के मैदान में अब हर दिन मौत का एक खौफनाक लूप बन चुका था, जहां हर घटना बिल्कुल वैसी ही दोहराई जा रही थी जैसी पहले हुई थी। विलियम भी हर बार एलियंस के हाथों मारा जाता और उसकी आंख ठीक उसी जगह खुलती जहां वो अफसर उसे लात मारकर जगाता। विलियम ने सबको समझाने की कोशिश की कि उसके साथ कुछ बेहद अजीब हो रहा है, पर किसी ने उसकी एक न सुनी और उसे बार बार उसी मौत के कुएं में धकेल दिया गया। अब विलियम को मैदान की हर एक चाल पता थी, कौन, कहां और कैसे मरेगा। वह हर बार अपने साथियों को बचाने की जी तोड़ कोशिश करता, पर दुश्मनों की तादाद इतनी भयानक थी कि हर बार उसका अंत मौत पर ही होता। हर दर्दनाक मौत के साथ विलियम पहले से ज्यादा शातिर होता जा रहा था और उसे पूरी जंग का एक एक पल याद रहता। इसी तबाही के बीच उसकी नजर सर्जेंट रीटा पर पड़ती है, जिसने पिछली जंग में इंसानों की तरफ से सबसे ज्यादा एलियंस को मौत के घाट उतारा था। विलियम हर लूप में रीटा को मरते देखता और उसे बचाने की जद्दोजहद करता।
जब रीटा देखती है कि विलियम को हर हमले का पहले से पता है और वो दुश्मनों का बिना डरे सफाया कर रहा है, तो वो हैरान रह जाती है। मरने से ठीक पहले रीटा विलियम से कहती है कि जब तुम अगली बार जागोगे तो मुझे आकर ढूंढना। पल भर बाद वे दोनों फिर मारे जाते हैं और विलियम वापस उसी बेस पर जागता है। इस बार वह अफसरों की नजरों से बचते हुए किसी तरह छुपकर रीटा तक पहुंच जाता है। जब वह रीटा को उसके ही कहे गए वो आखिरी शब्द बताता है तो रीटा चौंक जाती है और उसे तुरंत एक ऐसे साइंटिस्ट के पास ले जाती है जो एलियंस के गहरे राज सुलझाने में लगा होता है। भारी उलझन में फंसा विलियम जब साइंटिस्ट से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आता है। साइंटिस्ट बताता है कि ये एलियंस कोई अलग अलग जीव नहीं बल्कि एक ही विशाल और खतरनाक दिमाग का हिस्सा है जिसे ओमेगा कहा जाता है। विलियम ने जंग में जिस अनोखे एलियन को मारा था वह कोई आम एलियन नहीं बल्कि एक अल्फा था, करीब 60,000 एलियंस में पाया जाने वाला एक बेहद दुर्लभ जीव। जब भी कोई अल्फा मरता है तो उसका सिग्नल सीधे ओमेगा तक पहुंचता है और ओमेगा वक्त को पीछे खींचकर पूरा दिन रिसेट कर देता है ताकि एलियंस इंसानों की हर चाल को पहले से जान सके। साइंटिस्ट विलियम को बताता है कि उस अल्फा को मारते वक्त उसका खून तुम्हारे ऊपर गिरा था और अनजाने में ही सही तुम सीधा ओमेगा के सिस्टम से जुड़ चुके हो। इसीलिए अब जब भी तुम मरते हो ओमेगा को लगता है कि उसका कोई अल्फा मरा है और वह वक्त के पहिए को पलटकर तुम्हारे लिए पूरा दिन दोबारा शुरू कर देता है। यह रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सुनकर विलियम अभी सन्न ही था कि तभी रीटा उसे बताती है कि यह खौफनाक टाइम लूप पहले उसके साथ भी घट चुका है, क्योंकि पिछली जंग में उसने भी एक अल्फा को मारा था। वो एक और भयानक राज खोलती है कि पिछली जंग में इंसानों की जीत कोई कामयाबी नहीं बल्कि ओमेगा का बिछाया हुआ एक बेहद शातिर जाल था ताकि इंसान अति आत्मविश्वास में ऑपरेशन डाउनफॉल शुरू करे और पूरी तरह तबाह हो जाए। विलियम समझ जाता है कि इस तरह एलियंस को हराना नामुमकिन है क्योंकि वे हर लूप के साथ और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। जब वो बचने का रास्ता पूछता है तो रीटा बताती है कि ओमेगा जल्द ही उसके दिमाग में अपने ठिकानों के विजन भेजेगा और तब तक उसे हर रोज मरना होगा। विलियम घबराकर कहता है कि वो इस मौत के चक्रव्यूह और अनगिनत दुश्मनों के बीच से उसे कभी जिंदा बाहर नहीं निकाल पाएगा क्योंकि उसे लड़ना ही नहीं आता। पर रीटा उसे हौसला देते हुए कहती है कि वो उसे एक खूंखार योद्धा बनाएगी क्योंकि उन्हें हर हाल में उसी रणभूमि से भागना होगा जहां से किसी भी फौजी का बाहर निकलना सख्त मना है। अब शुरू होती है मौत की वो दर्दनाक ट्रेनिंग जहां विलियम हर लूप में बुरी तरह घायल होता है और रीटा उसे गोली मारकर मौत की नींद सुला देती है ताकि वो फिर से नया दिन शुरू कर सके। साथ ही वो उसे सख्त चेतावनी देती है कि अगर वो कभी इतना घायल हुआ कि उसे किसी और का खून चढ़ाना पड़ा तो उसका ओमेगा से कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे रीटा ने अपनी शक्तियां खो दी थी। आखिरकार अनगिनत दर्दनाक मौतों के बाद विलियम को ओमेगा के ठिकाने के विजन आ ही जाते हैं, पर सबसे बड़ी चुनौती उस मौत के मैदान से जिंदा बचकर निकलना था। वो लूप दर लूप रीटा को बचाने की कोशिश करता है पर हर बार वो मारी जाती है और विलियम को खुद को मारकर फिर से जागना पड़ता है। इन महीनों के लंबे सफर में विलियम को रीटा से गहरा प्यार हो जाता है, पर रीटा के लिए हर दिन एक नया दिन होता है और उसके दिल में ऐसी कोई भावना नहीं होती। अनगिनत नाकामियों के बाद आखिरकार एक लूप में वो रीटा को सुरक्षित वहां से निकालने में कामयाब हो ही जाता है, पर एक सुनसान रास्ते पर उनकी गाड़ी का पेट्रोल और कॉम्बैट सूट की बैटरी दोनों खत्म हो जाते हैं। पैदल भटकते हुए वे एक लावारिस घर तक पहुंचते हैं जहां एक हेलीकॉप्टर खड़ा होता है पर उसकी चाबी गायब होती है। विलियम रीटा को आराम करने के लिए कहता है और जब वो उसके लिए कॉफी लेकर आता है तो अनजाने में कह देता है कि उसे 2 पैकेट चीनी ही पसंद है। ये सुनते ही रीटा सन्न रह जाती है और समझ जाती है कि वे यहाँ पहले भी कई बार आ चुके हैं और विलियम के पास चाबी पहले से ही मौजूद है। वो गुस्से में उससे चाबी छीन लेती है और तब विलियम बेबस होकर उसे रोकता है कि पास ही एक दुश्मन छिपा है जो हेलीकॉप्टर स्टार्ट होते ही उसे मार देगा। एक निडर योद्धा की तरह रीटा पीछे हटने से इनकार कर देती है और जब पूछती है कि विलियम को उसकी मौत से क्या फर्क पड़ता है तो वो भारी मन से कहता है, काश मैं तुमसे कभी न मिला होता। जैसे ही रीटा हेलीकॉप्टर का इंजन चालू करती है एक खूंखार एलियन अचानक हमला कर देता है और खून से लथपथ रीटा मरने से ठीक पहले विलियम को अपना मिडिल नेम रोज बताती है, वही नाम जो उसने पिछले किसी भी लूप में उसे कभी नहीं बताया था। अगले ही पल रीटा हमेशा के लिए आंखें मूंद लेती है और वो एलियन विलियम को भी मौत के घाट उतार देता है। दिन एक बार फिर रीसेट हो जाता है, पर इस बार विलियम के अंदर बहुत कुछ बदल चुका होता है। न जाने कितनी बार वह रीटा को अपनी आंखों के सामने मरते देख चुका था, इसलिए वह तय करता है कि इस बार उसे इस मिशन से दूर रखेगा। वह अकेले ही युद्ध क्षेत्र से निकल जाता है और हेलीकॉप्टर लेकर उस जगह पहुंचता है जिसे उसने अपने विजन में देखा था, पर वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि यह सब एक जाल था। ओमेगा वहां था ही नहीं, बल्कि उसकी जगह एक अल्फा मिमिक उसका इंतजार कर रहा होता है।
वह उसे मारने के बजाय उसका खून बहाकर उसकी शक्ति छीनना चाहता था। विलियम तुरंत समझ जाता है कि दुश्मन उसका ओमेगा से संबंध तोड़ना चाहते हैं, इसलिए इससे पहले कि अल्फा अपने मकसद में कामयाब हो वह खुद को पानी में डुबोकर मार देता है और दिन एक बार फिर रीसेट हो जाता है। दोबारा जागने के बाद वह सीधे रीटा और उस वैज्ञानिक के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि उसके विजन असली नहीं थे बल्कि ओमेगा का बिछाया हुआ एक जाल थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि ओमेगा की असली लोकेशन कैसे पता लगाई जाए। तभी वैज्ञानिक उन्हें अपनी एक खास मशीन के बारे में बताता है जो किसी अल्फा के जरिए सीधे ओमेगा के दिमाग से जुड़ सकती थी और उसकी असली जगह का पता लगा सकती थी। समस्या सिर्फ यह थी कि उनके पास कोई अल्फा एलियन मौजूद नहीं था, पर तब उन्हें एहसास होता है कि विलियम खुद अब एक अल्फा एलियन की तरह ओमेगा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद दोनों उस कर्नल के ऑफिस पहुंचते हैं जिसके पास वह डिवाइस रखी होती है। वे उसे पूरी सच्चाई समझाने की कोशिश करते हैं पर वह उनकी किसी बात पर विश्वास नहीं करता। फिर भी किसी तरह वे उस डिवाइस को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर निकलते ही कर्नल के आदेश पर सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर अफरा तफरी के बीच दोनों किसी तरह गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में रीटा उस डिवाइस को विलियम के शरीर से जोड़ देती है, जिसके बाद उसे एक नया विजन दिखाई देता है और आखिरकार ओमेगा की असली लोकेशन का पता चल ही जाता है। पर किस्मत उनका साथ नहीं देती और भागते समय उनकी गाड़ी एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिसमें विलियम बुरी तरह घायल हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह खुद को अस्पताल में पाता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसे बचाने के लिए उसके शरीर में किसी और का खून चढ़ाया जा चुका है। इसका सीधा मतलब था कि ओमेगा से उसका कनेक्शन टूट चुका था और अब उसके पास वक्त को पलटने की शक्ति नहीं बची थी। कुछ देर बाद रीटा वहां पहुंचती है पर विलियम उसे रोककर बता देता है कि अब अगर वो मरा तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा क्योंकि वक्त दोबारा पीछे नहीं लौटेगा। ये सुनकर रीटा भी समझ जाती है कि अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा है। इसके बाद दोनों विलियम के उसी सैनिक दल के पास पहुंचते हैं जिसके साथ वो अनगिनत बार युद्ध लड़ चुका था। शुरुआत में कोई भी उसकी कहानी पर भरोसा नहीं करता, पर रीटा का साथ मिलने के बाद सभी सैनिक इस नामुमकिन से मिशन में उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उन्हें ओमेगा का असली ठिकाना पता चल चुका था और पूरी टीम इंसानों की आखिरी उम्मीद बनकर मौत के उस समंदर की ओर रवाना हो जाती है। जब पूरी टीम ओमेगा के ठिकाने पर पहुंचती है तो वहां मिमिक्स की एक विशाल सेना पहले से उनका इंतजार कर रही होती है। इसके बाद उनके बीच एक भीषण लड़ाई शुरू होती है जहां सभी सैनिक पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, पर दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि एक एक करके सभी सैनिक अपनी जान गंवा देते हैं। आखिरकार केवल विलियम और रीटा ही बचते हैं। दोनों किसी तरह ओमेगा के ठिकाने के भीतर पहुंच जाते हैं जहां एक अल्फा मिमिक उनकी राह देख रहा होता है जबकि ओमेगा गहरे पानी के अंदर छिपा हुआ था। विलियम समझ जाता है कि अगर वे सीधे आगे बढ़े तो दोनों मारे जाएंगे, इसलिए वह अल्फा का ध्यान भटकाने की योजना बनाता है ताकि रीटा ओमेगा तक पहुंच सके। पर रीटा देख लेती है कि विलियम पहले से ही गंभीर रूप से घायल है और उसके लिए भागना लगभग नामुमकिन है, इसलिए वह खुद अल्फा को अपनी ओर खींचने का फैसला करती है। आखिरी बार वह विलियम को देखकर अपने मन की बात जाहिर करती है और फिर दूसरी दिशा में दौड़ पड़ती है। अल्फा भी उसका पीछा करने लगता है। इस बीच विलियम पानी के अंदर छिपे ओमेगा की तरफ बढ़ता है, पर तभी उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है जिससे वह समझ जाता है कि रीटा अब नहीं रही। कुछ ही क्षण बाद अल्फा भी पानी में उतर आता है और उसका पीछा करने लगता है। विलियम पूरी कोशिश करता है पर ओमेगा तक पहुंचने से पहले ही अल्फा उसे घातक चोट पहुंचा देता है। फिर भी आखिरी सांस तक हार न मानते हुए वह अपने पास मौजूद बम की पिन निकालकर ओमेगा की तरफ फेंक देता है। अगले ही पल एक भयानक विस्फोट होता है जो ओमेगा और अल्फा दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। मरते हुए विलियम का शरीर ओमेगा के खून में डूब जाता है और फिर अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। इस बार वह एक दिन नहीं बल्कि पूरे 2 दिन पीछे लौट चुका होता है। जब वह दोबारा कर्नल से मिलने जा रहा होता है तभी खबरों में दिखाया जाता है कि पेरिस में हुए एक रहस्यमयी विस्फोट के बाद दुनिया भर के मिमिक्स बिना किसी वजह के मरने लगे हैं। असल में ओमेगा के नष्ट होते ही पूरा एलियन नेटवर्क खत्म हो चुका था, युद्ध समाप्त हो चुका था और आखिरकार इंसानों ने जीत हासिल कर ली थी। इसके बाद विलियम एक अधिकारी के रूप में उसी सैन्य अड्डे पर वापस पहुंचता है जहां कभी उसे जबरदस्ती युद्ध में भेजा गया था, पर इस बार सब कुछ बदल चुका था। उसके सभी साथी जीवित और सुरक्षित थे, मानो वे कभी मरे ही ना हो। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान आ जाती है। आखिर में वह उस जगह पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात हमेशा रीटा से हुआ करती थी। रीटा उसे देखकर बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उनकी पहली मुलाकात के समय किया था, क्योंकि उसे पिछली किसी भी घटना की कोई याद नहीं होती। पर विलियम के लिए इतना ही काफी था। वह सिर्फ उसे सुरक्षित और जिंदा देखना चाहता था, इसलिए वह उसे देखकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसके सामने वही रीटा खड़ी थी जिससे वह अनगिनत बार मिला था, जिसके लिए वह न जाने कितनी बार मरा था और जिससे उसे प्यार हो गया था। यहीं इस शानदार कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें
और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।